हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है, और हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के इसमें कुछ ऐसे टॉपिक कवर कर रहे हैं जो इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, इसलिए ये टॉपिक भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में मकर रेखा और विषुवत रेखा इन सबको भी कवर करे दे रहे हैं, ताकि इसमें जो है वो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और विषुवत रेखा ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर बोलते हैं। और ये यूपी यूपी पीसीएस की तरह जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं और जो चीज़ें आ सकती हैं वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और पेट में ये तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा आप अपने सिलेबस में देखिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करिए, लेकिन अपना सिलेबस जरूर देखा करिए कि उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी गई है। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी गई है तो इस कभी कभी लिखा होता है सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इसका मतलब ये नहीं है उसमें तो कि कोई एक टॉपिक आपको पढ़ लेना है, उसमें सब कुछ पूछा गया है आपको। तो ये जो है आपको टॉपिक मिलेगा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के अंदर, ठीक है। और इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। मैं एक एक चीज़ को आपको मैप के द्वारा समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। इसमें जो है वो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की बात करते हैं। अब सबसे बड़ी बात, ये वृत्त ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। अब ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, तो ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, और इसे क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर, और 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी इसे ही बोलते हैं, ठीक। अब इसमें जो है ये सभी समांतर अक्षांश रेखाओं से बड़ा है। अब देखिए, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये अक्षांश के क्रम में होती हैं, क्योंकि ये लेटी हुई वो लैटिट्यूड लाइन में होती हैं, ठीक है। तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के, अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा ये जो बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा व्रत है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पृथ्वी पर बीच में जो है वो उभार होता है, और पृथ्वी के यानी कि ये 0 डिग्री इक्वेटर के उत्तर में जब जाते जाएंगे जो रेखाएं, अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, वो जो व्रत हैं वो उत्तर की ओर जाते हुए छोटे हो जाते हैं। मतलब कि ये देखिए ऐसे हो जाता है, ये छोटे होते चले जाते हैं। और 0 डिग्री ये बहुत बड़ा वृत्त है, और इसीलिए इसको सबसे बड़ा वृत्त बोला जा रहा है। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 445 किलोमीटर है, ठीक है। अब इस रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। इसका क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पर जो है तापांतर का मतलब ताप में अंतर बहुत कम है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, और गर्मी का मौसम होने का रीज़न ये है कि जो सूर्य होता है ना, सूर्य की किरणें यहाँ पर वर्ष में 2 बार आती हैं। 2 बार कब आती हैं, एक जब 21 मार्च को आती हैं, ठीक है, एक 21 मार्च को आती है, 21 मार्च को आती है। उसके बाद 21 मार्च से होते हुए ये उत्तर में कर्क रेखा की तरफ जाती हैं। फिर उसके बाद ये वहाँ से कर्क रेखा से चलती हैं, फिर यहाँ पे जब लौटती है तो वापसी के क्रम में 22 सितंबर को यहाँ पे फिर विषुवत रेखा पर इसकी किरणें लंबवत पड़ती हैं, और यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, क्योंकि 2 बार तो यहाँ पे सूर्य के तापमान की वजह से आ जाती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम पाया जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ताप में अंतर कम होने का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो क्या होता है कि यहाँ ठंडी तो हो ही नहीं सकती, तो ताप में अंतर कैसे होगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब बारिश होती है तो बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कम अगर ये देखा जाए तो कम गर्मी का मौसम थोड़ा सा होता है। अंतर सिर्फ गर्मी में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं आती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि ताप में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। और इसी विषुवत रेखा पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है किस रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो इसी विषुवत रेखा पर होती है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। यहाँ पे सबसे कम पाया जाता है, आपको ऑप्शन में लिखा मिलेगा सबसे अधिक पाया जाता है, तो इस पे मत जाइएगा, कम होता है, ठीक है। और इसके अलावा चलिए ठीक है, इतना हम लोग समझ लिए हैं। और हाँ, यहाँ पर जो है वो उष्णकटिबंधीय एरिया पाया जाता है, ये आपको आगे इसमें दिखेगा, ठीक है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 0 डिग्री यहाँ पे आ जाती है, और इसके उत्तर में जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है उसी को कर्क रेखा बोलते हैं। और दक्षिण में जाएंगे तो 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है, इसी को 23.5 डिग्री को मकर रेखा बोलते हैं।
अब यहाँ पे देख सकते हैं ये उष्णकटिबंध लिखा हुआ है, यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में और दक्षिण में ये जो पूरा एरिया है ये उष्णकटिबंधीय एरिया आता है। उष्णकटिबंध का मतलब है बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम। और वैसे ही कर्क रेखा से 66.5 डिग्री तक अगर आप देखेंगे तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी है क्योंकि उत्तर में जा रहा है, तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। अब उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहने का मतलब यह है कि शीत प्लस उष्ण, शीत मतलब ठंडी प्लस उष्ण मतलब गर्म, तो दोनों को मिला करके जो एरिया मिलता है ये यहाँ पे है। अब देखिए उष्ण और शीत का मतलब यहाँ से ये भी समझ लीजिए कि यहाँ गर्मी है तो यहाँ के यहाँ तक का जो एरिया होगा वो उष्ण में आ जाएगा, और इसके ऊपर क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक वृत्त आ जाता है तो हल्की हल्की ठंडी का मौसम यहाँ पर होगा। तो उष्ण और शीत यानी कि शीत और उष्ण का मौसम यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा आपको इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है तो आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं का वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बताएंगे तो बड़ा हो जाएगा टॉपिक, और यहाँ पे आपको मैप के द्वारा सारी चीज़ों को समझाया जाएगा। देखिए विषुवत रेखा जो है वो 3 महादेशों से होकर के गुजरती है। वो कौन से हैं 3 महादेश? ये देखिए दक्षिण अमेरिका महादेश, ये सॉरी महादेश नहीं महाद्वीप, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, महाद्वीप है कौन सा? दक्षिण अमेरिका। अब यहाँ पे देख सकते हैं विषुवत रेखा ये है बीच से होकर के जा रही है, और ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका से निकल रही है, फिर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये एशिया का पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये किन किन महादेशों से होकर के गुजर रही है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, 3 महादेश हो गए। इसके अलावा किन 3 महासागरों से होकर के गुजरती है? तो महासागर भी आप देख सकते हैं, ये पैसिफिक ओशन आ जाता है। पैसिफिक ओशन ये पूरा इधर से मतलब कि ये पृथ्वी जो गोल है तो यहाँ से ये जो ये ईस्ट पैसिफिक ओशन इसे बोलते हैं, और ये वेस्ट पैसिफिक ओशन बोलते हैं। तो पैसिफिक ओशन आ जाता है। फिर ये अटलांटिक ओशन जो एस के आकार का है, और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि एस के आकार की आकृति वाले ओशन को क्या बोलते हैं? तो इसे अटलांटिक ओशन बोलते हैं। ये देखिए ये ऐसे है इसलिए इसे बोलते हैं, और अटलांटिक ओशन है ये। इसके बाद क्या कहलाता है? इंडियन ओशन। इंडियन ओशन कहाँ जाता है? भारत के दक्षिण में, ये देखिए यहाँ पे, और इस इंडियन ओशन से होकर भी गुजरती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। विषुवत रेखा पर स्थित पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर क्रमशः इनका क्रम क्या है? और अभी आप यहाँ पे क्रम देख लीजिए, फिर मैं इनको याद करने का तरीका बताऊंगी, आप उसी अकॉर्डिंग पढ़िएगा, क्योंकि जो ट्रिक होती हैं वो बकवास होती हैं, उनसे कोई आप उनको उससे मत पढ़ा करिए वो, क्योंकि ट्रिक को याद करने के लिए उस ट्रिक को भी याद करना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ी गलत चीज़ होती है। इसलिए इसको मैप से समझिए, मैप से समझेंगे तो आपको उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा ना, अगर आपको आपके माइंड में मैप क्लियर है तो आप उस चीज़ का भी आंसर दे लेंगे। तो देखते हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में, तो सबसे पहले आता है इक्वाडोर, फिर होता है कोलंबिया, ब्राज़ील, फिर गैबन आता है, फिर कॉन्गो आता है, इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आता है, फिर युगांडा और केनिया, उसके बाद आता है साओ टोमे और प्रिंसेप, इसके अलावा आता है सोमालिया और मालदीव और इंडोनेशिया और किरिबाती। यानी कि अगर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक देखा जाए तो टोटल कितने देश आ जाते हैं इसमें? तो 13 देश आ जाते हैं, ठीक है। अब इनको हम लोग याद कैसे करेंगे? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जो ये विषुवत रेखा गुजरती है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये जा रही है, ये देखिए यहाँ पे इक्वेटर लिखा हुआ है, शायद आपको थोड़ा सा तो कम दिख रहा हो, है ना। तो आप इसको पिक्चर क्वालिटी इसकी अच्छी कर लीजिएगा तो आपको ये मैप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आता है ये है साओ टोमे, और इसके अलावा गैबन आ जाता है उत्तर, यहाँ पे देख सकते हैं ये अफ्रीका का गैबन आ जाता है, ठीक। आप अपना मैप उठा लीजिए, मैप के अकॉर्डिंग देखते चलिए तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर आता है यहाँ पे कॉन्गो, और ये आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसे बोलते हैं। युगांडा यहाँ पे आप देख सकते हैं, युगांडा है, ये है, ठीक है, वेट, यहीं पर ये युगांडा है, और इसके अलावा केनिया आ जाता है, ये है केनिया, और केनिया के बाद आ जाता है ये सोमालिया। और आपको एक चीज़ और बता दें कि विषुवत रेखा जो है वो पूछा जाता है कि किस झील से, अफ्रीका की किस झील से होकर के गुजरती है, तो ये विक्टोरिया लेक आ जाती है यहाँ पे, ये विक्टोरिया लेक है, इससे होकर के गुजरती है विषुवत रेखा, ठीक है। अब इसमें जो है वो चलते हैं, इसके अलावा मालदीव से होकर के गुजरती है। मालदीव इंडिया के वेस्ट इसमें दक्षिण में आता है, तो यहाँ पे ये मालदीव, और मालदीव जो है वो
किस में आता है, ये साउथ एशिया के पार्ट में आता है, यानी एशिया के पार्ट में ही है। और इंडोनेशिया जो है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडोनेशिया, ये पूरी ये ऐसे रेखा जा रही है यहाँ से यहाँ तक, है ना। और इसके बाद इंडोनेशिया के बाद किरिबाती आ जाता है। अब किरिबाती जो है वो पैसिफिक ओशन में आता है। यहाँ पे इंटरनेशनल ये डेट लाइन देख रहे हैं, डेट लाइन के आसपास यहाँ पर ही है ये किरिबाती, ठीक है। सॉरी, मैंने डेट लाइन गलत बोल दिया, यहाँ पे मैंने इमेज देखी तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा। ये किरिबाती यहाँ पे नहीं है, ये पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशियन के आसपास आता है ना, यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कांगो नदी और जायरे नदी के बारे में जानते हैं। ये नदी जो है वो पश्चिम मध्य एशिया से एक विशाल और नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, यानी नील अफ्रीका की जो नदी है नील नदी, उसके बाद ये सबसे लंबी नदी आ जाती है कांगो नदी। अब इसके बारे में क्यों बताया जा रहा है कि इसके बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका की कौन सी नदी, अफ्रीका नहीं, अगर ऐसे पूछते हैं विश्व में कौन सी नदी ऐसी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो वो है कांगो, और इसे ही जायरे नदी भी बोलते हैं। अब कांगो नदी विश्व की समस्त नदियों में दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी के बाद, यानी दक्षिण अमेरिका की जो अमेजन नदी है वो सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी नदी है, और सबसे लंबी नदी बोलते हैं नील नदी को, और सबसे बड़ी नदी बोलते हैं अफ्रीका की अमेजन नदी को। और इसके बाद जो दूसरी सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, यानी कि जल प्रवाह उसमें बहुत अच्छा है, तो वो कौन सी नदी है, ये कांगो नदी आ जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये विषुवत रेखा गुजर रही है, और ये कांगो नदी ऐसे निकलती है, और उसके बाद ये अटलांटिक ओशन में जा करके गिर जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं भूमध्य रेखा जो है वो सर्वाधिक, भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जो राजधानी है वो पूछते हैं, तो वो कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के पश्चिम की तरफ में यहाँ पे आ जाता है सिंगापुर। तो सिंगापुर जो है वो, सिंगापुर एक देश भी है, और सिंगापुर में राजधानी जो है वो विषुवत रेखा ऐसे लगभग गुजरती है, तो उसके पास में, बिल्कुल पास में है, ठीक। सिंगापुर जो है वो किस अक्षांश पर है, तो 1 अब देखिए 0 डिग्री पर ये है, विषुवत रेखा पर है, तो जरा सी थोड़ा सा ऊपर ही 1 डिग्री पर आ जाता है, 1 डिग्री 21 उत्तरी अक्षांश पर जो है ये सिंगापुर राजधानी आ जाती है, जो भूमध्य रेखा से मात्र 137 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये कर्क रेखा है, ठीक। अब 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, ये 0 डिग्री ये विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में 23.5 डिग्री जो है उसे कर्क रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा जो है वो यहाँ पर जो सूर्य है वो 21 जून को पहुँचता है, यहाँ पे देख सकते हैं 21 जून को जब सूर्य इस रेखा पर एकदम ऊपर पहुँचता है तो क्या होता है, यहाँ पर गर्मी का मौसम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो 21 मार्च पे जब यहाँ सूर्य विषुवत रेखा पर होता है तो उत्तर में जब जाता है तो 21 जून को ये यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। और 21 जून तक जब यहाँ पे पहुँच जाता है सूर्य की किरणें, तो यहाँ पे गर्मी होने लगती है। और वहीं अगर ये दक्षिण की बात करें तो यहाँ उत्तर में गर्मी का मौसम होता है, तो दक्षिण में ये ठंडी का मौसम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ गए आप। इसके बाद जो है वो कर्क रेखा जो है वो किन किन महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, तो यहाँ देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ से होकर के गुजर रही है। फिर आ जाती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, यहाँ से होकर के गुजर रही है। और फिर ये एशिया आ जाता है, ये एशिया है, ठीक है, इससे होकर के गुजरती है। और एक चीज़ ये है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों इस कॉन्टिनेंट से होकर के गुजरती हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक। अब यहाँ पे कर्क रेखा किन महासागरों और समुद्रों से होकर के गुजरती है, तो ये पूछा जाता है। अब यहाँ पे महासागर में कौन सा आता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पैसिफिक ओशन, यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशन, फिर आ जाता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के बाद आता है हिंद महासागर यहाँ है। तो इन तीनों जो है वो महासागरों से होकर के गुजरती है, महासागर यानी कि ओशंस। अब समुद्र कौन से हैं, इन्हें सी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हैं अफ्रीका, और ये सऊदी अरेबिया यानी कि अरब प्रायद्वीप जो है, इन दोनों के बीच में आता है रेड सी के बाद यहाँ पे आता है ताइवान स्टेट जो आता है, वो चाइना के पूर्व में जो ताइवान है उसी के बीच में आता है ताइवान स्टेट। फिर फिलीपींस सागर जो है, यहाँ पे फिलीपींस आ जाता है, तो फिलीपींस के पास यहाँ पे है फिलीपींस सागर। फिर कैलिफोर्निया जो है वो कहाँ पे आता है,
कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये अमेरिका, आप उत्तरी अमेरिका देख रहे हैं, यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो यहाँ से थोड़ा सा निकला हुआ होता है मैक्सिको का पार्ट। वैसे तो कैलिफोर्निया ये है ना, कैलिफोर्निया जो है देश वो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ का जो बीच का एरिया है यहाँ इसे बोलते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी, बे ऑफ कैलिफोर्निया बोलते हैं। तो यहाँ से होकर के गुजरती है। इसके बाद ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्योंकि ये मैक्सिको देश है बीच में, तो मैक्सिको के बीच में आ जाता है यहाँ पे बे ऑफ मैक्सिको, तो यहाँ से होकर के गुजरती है। फिर आता है कर्क रेखा किन देशों से होकर के गुजरती है, कौन कौन से देश हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हैं, तो वो कर्क रेखा यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पश्चिमी सहारा है ना, यहाँ पे ये अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पश्चिमी सहारा जाता है, और ये मॉरिटानिया यहाँ पे आ जाता है। ठीक, इसके बाद ये माली देश आ जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। ठीक, ये माली देश आ जाता है। फिर अल्जीरिया आ जाता है, यहाँ पे अल्जीरिया, ये अल्जीरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे टच करता है। फिर नाइजर देख सकते हैं, ये नाइजर है, और लीबिया यहाँ पे देख सकते हैं, ये लीबिया का यहाँ से पार्ट टच होता है। और इसके बाद इजिप्ट आ जाता है, इजिप्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रेड सी आ जाता है। तो इसके आगे चलते हैं, रेड सी से देखते हैं। रेड सी आपको बताया ना, इसमें आता है यहाँ पे, ये देखिए ये रेड सी है जिससे विषुवत रेखा गुजरती है। अभी आपको बता रहे थे जो कि किस सी से गुजरती है, तो रेड सी था। अब अरब प्रायद्वीप क्या है, ये है। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होते हैं, जो तीन तरफ जल से घिरे हुए होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इसके यहाँ पे रेड सी है, इसके पूर्व में आप पर्शियन गल्फ देख सकते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे गल्फ हैं। और इसके अलावा अरेबियन सी जो है इसके दक्षिण की तरफ में, दक्षिण पूर्व की तरफ में लगभग आता है। ठीक, अब इसमें जो है ये सऊदी अरब, देखिए यहाँ ये रेखा है ऐसे गुजर रही है, तो यहाँ पे सऊदी अरब आ जाता है। और फिर UAE आता है, यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स जो है। इसके बाद ये ओमान का पार्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, अब एशिया, अब यहाँ पे ये जो याद करने का तरीका मैं ये बता रही हूँ कि आप एशिया, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अफ्रीका में आए थे, तो इतने देश हैं, इन देशों को आप याद करिए और ये सीक्वेंस से याद करिए, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा और आपको एक सीक्वेंस भी पता चल जाएगा। इसके बाद सऊदी अरब में आते हैं तो 3 देश आते हैं, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि सऊदी अरब के 3 देश जो है वो विषुवत रेखा पर स्थित हैं। फिर यहाँ पे एशिया आ जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के बाद जो है, यहाँ नहीं, सॉरी ये लाइन नहीं, ये है। ठीक है, इंडिया आ जाता है। फिर ये बांग्लादेश आ जाता है, बांग्लादेश से गुजरती है। बांग्लादेश के बाद यहाँ पे ये आ जाता है, ये म्यांमार है ना, ये म्यांमार से होकर के गुजर रही है। और उसके बाद ये चाइना आ जाता है, तो ये चाइना आ जाता है। इसके बाद यहाँ ताइवान, और ताइवान अभी बता रहे थे कि यहाँ पे आ जाता है ताइवान स्ट्रेट, तो ताइवान स्ट्रेट से आते होकर के ये गुजरती है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देख सकते हैं हवाई से होकर के गुजरती है। उसी के चाइना के जब आगे जाते जाएंगे तो फिर पैसिफिक ओशन आ जाता है, और पैसिफिक ओशन के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है ये जो लाइन है। ठीक है, ये लाइन है यहाँ पे जो जा रही है। तो हवाई जो है वो आता है अफ्रीका के, ये जो साउथ अमेरिका है इसके इसी का पार्ट है हवाई। ठीक है, तो हवाई यहाँ पे दिख रहा है, बहामास और हवाई जो है यहीं पर है, इसी लाइन के आसपास यहाँ पर आ जाता है। ठीक, आप अपने मैप में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और मैक्सिको जो है वो यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैक्सिको इसके उत्तर में मतलब मैक्सिको यहाँ पे आ जाता है जो विषुवत रेखा पर गुजरता है। यानी नॉर्थ अमेरिका के जो 3 पार्ट हैं, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको, ये 3 बड़े पार्ट हैं, जिसमें नीचे का जो पार्ट है मैक्सिको, इससे कर्क रेखा जो है, अगर मैंने विषुवत रेखा बोला हो तो सॉरी, मकर रेखा जो है इससे कर्क रेखा जो है वो इससे होकर के गुजरती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो गुजरती है 8 राज्यों से। वो कौन कौन से हैं, ये देख सकते हैं, गुजरात, फिर आ जाता है ये राजस्थान, थर्ड आ जाता है यहाँ पे ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़, इसके अलावा आ जाता है झारखंड। ठीक, अब झारखंड जो है, झारखंड के बाद आ जाता है पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे आ जाता है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है यहाँ पे, बांग्लादेश के पूर्व में त्रिपुरा आ जाता है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। फिर इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो 3 तरफ से जो घिरी हुई है, जिसमें त्रिपुरा आ जाता है, और फिर मिजोरम आ जाता है यहाँ पर। तो ये 8 देश होते हैं, और इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि भारत के 8 राज्यों का उत्तर से पश्चिम से पूर्व की ओर, या फिर
पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निर्धारित करें। तो आपको ऐसे सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब कर्क रेखा जो है वो दो बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी है। माही नदी, ये इंडिया का मैप है तो यहाँ पे आती है। ठीक है, ऐसे है ना, ऐसे लगभग आती है और ये कर्क रेखा ऐसे गुजर रही होती है। तो ये वही बता रहे हैं, ये है। ठीक है, ये पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है और माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये लगभग यहाँ पे आ जाता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप भिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका उदय होता है और उसके बाद ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसके बाद ये अरब प्रायद्वीप में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये गुजरात का ये पार्ट होता है, यहाँ पर जाता है गल्फ ऑफ खंभात, तो इसी खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब मकर रेखा के बारे में जानते हैं। मकर रेखा जो है वो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है ना। तो ये 0 डिग्री के दक्षिण में आएंगे, 23.5 डिग्री यहाँ पे आ जाती है मकर रेखा। वो आपको इतनी देर से बता रहे हैं, समझ में आ गया होगा, है ना। तो फिर मकर रेखा पर जो है वो सूर्य की किरणें होती हैं वो देखिए 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। यहाँ पर देखती हैं, यहाँ पर जो है वो लंबवत पड़ता है। अब देखिए 22 दिसंबर को हमारे जो उत्तर भारत है तो वहाँ पर तो बहुत ठंडी का मौसम होता है, तो सूर्य की किरणें कहाँ पर पहुँची? आप जानते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है ना। तो क्रिसमस डे यहाँ पे जो होता है वो ठंडियों में होता है, तो मकर रेखा पर जब होता है तो वो गर्मियों में क्रिसमस डे वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या 22 दिसंबर को यहाँ पर पहुँचती है। देखिए 21 मार्च को चलती है, वो आपको बता रहे थे अभी, जो 21 मार्च को सूर्य की किरणें यहाँ से जब चलती हैं कर्क रेखा पर पहुँचती हैं 21 सितंबर को, है ना, 21 मार्च को। और यहाँ पे कर्क रेखा पर जब ये पहुँचती हैं तो वो कौन सी डेट होती है? 21 जून को। ठीक है, 21 जून को पहुंचती है। फिर 21 जून से वहां पर आती है, तो फिर ये जब मकर रेखा पर आती है, ये विषुवत रेखा पर जब आती है तो 22 सितंबर को आती है। 22 सितंबर के बाद जब ये मकर रेखा पर पहुंचती है तब आ जाता है वही दिन 22 दिसंबर का दिन। ठीक है, तो यहाँ पे मकर रेखा पर, तब मकर रेखा पर बहुत गर्मी हो रही होती है ना। लेकिन विषुवत रेखा की उतनी गर्मी कहीं पर भी नहीं होती है जितनी गर्मी विषुवत रेखा पर होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मकर रेखा जो है वो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे उत्तरी अमेरिका लिख दिया है, यहाँ पे होगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये जो है दक्षिणी अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका है। और इसके अलावा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर तो गुजरती ही है। इसके अलावा ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। महाद्वीपों के बारे में भी आपको इसके बाद वीडियो मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं मकर रेखा पर स्थित देशों के नाम पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, और ये क्रम भी पूछा जाता है। जब भी महाद्वीपों के बारे में पूछेंगे तो क्रम पूछ लिया जाएगा। तो ये जब मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग पूछते हैं तो चीज़ें इतनी डीप हो जाती हैं। तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले चिली, फिर अर्जेंटीना, फिर पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच पॉलिनेशिया। अब इसको यहाँ पे ऐसे ही देखेंगे कैसे किन देशों से होकर के गुजरती है, जिसमें आ जाता है सबसे पहले साउथ अमेरिका। यहाँ पे देख सकते हैं साउथ अमेरिका में अगर आप देख सकते हैं तो ये जाती है, ये मकर रेखा है जो ऐसे जाती है यहाँ से। ठीक है, तो इसमें आ जाता है चिली। अब ये जो लंबा सा देख रहे हैं ब्राउन कलर का, ये चिली है। अर्जेंटीना ये है। ठीक है, अर्जेंटीना के बाद आता है पराग्वे, ये पराग्वे है। और इसके बाद ये ब्राज़ील आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही याद करना है कि किस कॉन्टिनेंट में कितने देश आ रहे हैं। फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टोटल 5 देश आ रहे हैं। वो कौन कौन से? नामीबिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कहाँ से गुजर रही है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जा रही है। ठीक है, तो ये नामीबिया आ जाता है। फिर बोत्सवाना आ जाता है। बोत्सवाना के बाद आ जाता है साउथ अफ्रीका। यहाँ पे साउथ अफ्रीका आ जाता है। ठीक है, साउथ अफ्रीका, यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी लाइन कर दी है ना, साउथ अफ्रीका आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पे ये आ जाता है मोजाम्बिक। ठीक है, यहाँ जिम्बाब्वे नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा नीचे हो गई, ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, मोजाम्बिक आ जाता है। और फिर ये मोजाम्बिक चैनल जो है यहाँ पे आ जाता है, जिसे जल संधि बोलते हैं। और मेडागास्कर आ जाता है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है तो ये रेखा ऐसे जा रही है ये, ठीक है। तो 23.5 डिग्री ये मकर रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। और इसके बाद ये फ्रेंच पॉलिनेशिया जो है, फ्रेंच पॉलिनेशिया यहाँ से होकर के गुजरती है। और ये जो फ्रेंच पॉलिनेशिया है ये किसके अंदर आता है, ये जो पैसिफिक ओशन जो है, साउथ पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे आ जाता है फ्रेंच पॉलिनेशिया। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि विषुवत रेखा को मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो लिम्पोपो नदी से है। और यहाँ पे देख सकते हैं लिम्पोपो नदी ये ऐसे है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से गुजर रही है और ये लिम्पोपो नदी है। ठीक, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली ये नदी है और ये नदी अफ्रीका महाद्वीप के देश साउथ अफ्रीका में बहती है। यहाँ साउथ अफ्रीका का पार्ट आता है और तथा इसके पूर्व की ओर बहती हुई ये हिंद महासागर आ जाता है यहाँ पे, तो इसमें जाकर के गिर जाती है। ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।